जैन साथियों, जीवन में याद रखना, नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर बचपन से डराया जाता है। भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। आज जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं। काश अगर वो ना होते तो आज हम लोग गुड मॉर्निंग सर ही बोलते। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और उनके पिताजी का नाम खदोंजी नेप्से और उनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई। मात्र 9 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फूले जी का विवाह कर दिया गया था ज्योतिराव फूले जी के साथ, जब ज्योतिराव फूले जी की उम्र उस टाइम 13 वर्ष थी। उनके बचपन का किस्सा या वो अंग्रेजी बुक को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। खदोंजी नेप्से ने, उनके पिताजी ने देख लिया तो उनको समझाया कि हमारे समाज में, हम जिस समाज में पैदा हुए, हमारे समाज में किताबें पढ़ने का हम लोगों को अधिकार नहीं था। तो वो किताब जो थी, उस किताब के वो पन्ने फाड़ के खदोंजी नेप्से ने फेंक दिए। तब सावित्रीबाई फूले जी को एक शिक्षा को लेकर मन में आग जल चुकी थी और वो चाहती थी कि मैं खूब पढूं और मेरे समाज की जो बिटियां हैं उन्हें भी मैं खूब पढ़ाऊं। इसी विचार को लेकर वो ससुराल पहुंच गईं जहां उनका विवाह हुआ था ज्योतिराव फूले जी के साथ। जब वो वहां पहुंची तो वो पढ़ने का प्रयास कर रही थी, तो जैसे ही महात्मा ज्योतिराव फूले साहब जी को पता चला तो जब माता सावित्रीबाई फूले जी जब ज्योतिराव फूले साहब खेत पर काम करते थे, जब ज्योतिराव फूले जी को साहब को पता चला कि मेरी वाइफ है जो पढ़ना चाहती हैं, तो जब माता सावित्री फूले जब खेतों पर खाना लेकर जाते थे तो ज्योतिराव फूले साहब जी दिन में सावित्रीबाई फूले को वहीं पढ़ाया करते थे। तो ये बात हालांकि कब तक रुकती, तो उनके घर वालों और ससुराल वालों को पता चला तो उनको घर से तुरंत बाहर निकाल दिया गया। निकालने के बाद उनके मन में एक शिक्षा को लेकर और आस जग चुकी थी। तो ज्योतिराव फूले साहब जी के जो मित्र थे आसमान शेख, तो उन्हीं के घर उन्होंने शरण ली और आसमान शेख जी के घर पर शरण ली। और आसमान शेख की जो बहन थी फातिमा शेख, वो सावित्रीबाई फूले जी की बहुत अच्छी एक मित्र बन चुकी थी। और फातिमा शेख जी ने बातों बताया कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। और उन दोनों लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सावित्रीबाई फूले जी की जो उम्र होती है 17 वर्ष में वो टीचर बनना चाहती थी और अपना एक नया स्कूल खोलना चाहती थी। और आज हम बता दें कि आज की जो हम लोगों की उम्र होती है 17 वर्ष, वो करीब में इंटर के आसपास होती है। इंटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस समय की हम बता रहे 1831 सदी की, जब वो 17 वर्ष की थी तब वो टीचर बन चुकी थी। तो ऐसे ही चलता रहा, तो उन्होंने एक स्कूल खोलने का प्रयास किया और उस टाइम इतनी धन या पूंजी हुआ नहीं करती थी, उतने साधन भी नहीं हुआ करते थे। तो लगभग में 1848 में फातिमा शेख के ही घर पर स्कूल खोला गया। ऐसे ही चलते चलते 1853 तक 1851 तक लगभग 3 स्कूल और खोल दिए गए। उनके स्कूलों में लगभग 150 बालिकाएं पढ़ रही थीं। और बताया जाता है या कहा जाता है कि जब सावित्रीबाई फूले जी जब घर से स्कूल के लिए निकलती थीं तो कुछ समाज के लोग उनके ऊपर कीचड़ छाला करते थे, सड़े टमाटर, कीचड़, अशब्द बोलना। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन ये हालांकि कब तक चलता, कब तक चलता, तो एक दिन उनको ज्योतिराव फूले साहब जी को पता चला। तो ज्योतिराव फूले साहब जी ने सावित्रीबाई फूले को 2 साड़ियाँ दी कि ये 2 ले जाओ, कि गंदी पहन कर जाओ, जब स्कूल पहुंचो तो स्वच्छ साड़ी पहन लो। ये ऐसा ही चलता रहा। तो एक दिन सावित्रीबाई फूले जी के साहब के सामने एक आदमी आकर वो खड़ा हो गया। वो माता सावित्रीबाई फूले जी को अशब्द बोलने लगा, गालियां देने लगा, बहुत उल्टा सीधा कहने लगा। आसपास और लोग खड़े थे, वो पास नहीं आए। सावित्रीबाई फूले जी हालांकि ये कब तक सहती, तो उन्होंने थोड़ा रुकी और उसे रुकने के बाद एक थप्पड़ लगा दिया बहुत तेजी से। उस टाइम से ये खत्म हो गया, कीचड़ उछालना और सड़े टमाटर मारना, अशब्द बोलना।
उस टाइम सोनाबाई जो थी सावित्रीबाई फुले जी का बहुत भरपूर सहारा दे रही थी शिक्षिकाओं, बालक शिक्षिकाओं के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। सोनाबाई ने बहुत अच्छी तरह से उनको निभाया। 1800 शताब्दी की ऐसी कुरीतियाँ, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे और उसे समाज से अलग अलग रहने का बहिष्कार कर दिया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ दोगलापन तो ये भी हुआ करता था कि जो महिलाएं थीं उनका उस टाइम यौन शोषण भी खूब हुआ करता था। और यौन शोषण होने के बाद जब वो गर्भवती हो जाती थी उनके पास लाज बचाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था सिवाय जान देने के अलावा, तो वो आत्महत्या कर लिया करती थी। लेकिन इस कुरीतियों को ख़त्म करने का काम माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया था। चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे विधवा महिला हो, सती प्रथा हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, जिस सोसाइटी से उनको ताने सुनने को मिल रहे थे, एक दिन विधवा महिला वो गर्भवती हो चुकी थी और वो आत्महत्या करने जा रही थी। उसे बचाने का काम माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया, उसे बचाया। और जो उनका बच्चा हुआ, उन बच्चे को माता सावित्रीबाई जी ने अपना दत्तक पुत्र समझा और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसका नाम यशवंत राव रखा और वो चाहते थे आगे चल के वो यशवंत राव जो हैं वो आगे चल के डॉक्टर बने। और उन्होंने अपने समाज कल्याण के लिए बहुत सारे नेक काम किए। तो बता दें, एक एग्जाम्पल के तौर पर माता सावित्रीबाई फुले जो थी उन्होंने अपने घर पर एक तालाब खुदवा दिया था, अपने घर पर एक कुआं खुदवाया था और कहा था कि उस कुएं में कोई छुआछूत या दलित वर्ग का हो, कोई भी जाति या कोई भी वर्ग का हो, हर एक वर्ग का वहाँ पर पानी पी सकता है। तो ऐसी ही कुरीतियों के चलते ज्योतिराव फुले जी का निधन 27 नवंबर 1890 में हुआ था। उस टाइम दुनिया भर में एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग। तो उस प्लेग में माता सावित्रीबाई फुले जो थी उनका वो पूरी फैमिली उसी में लग चुकी थी प्लेग में। तो प्लेग में जो माता सावित्रीबाई फुले जी का जो काम था, उस काम में पेशेंटों को यशवंत राव साहब जी के तक पहुंचाना, बाकी का काम था यशवंत राव साहब करते थे। तो उसी टाइम चलते एक 10 वर्ष का बच्चा माता सावित्रीबाई फुले जो हाथ में लिए थी उसी से वो संक्रमित हो गई थी, उसी का शिकार हो गई थी। उसी संक्रमित को लेकर माता सावित्रीबाई फुले जी का निधन हुआ था 10 मार्च 1897। लेकिन वो समाज के लिए एक मैसेज छोड़ के गई थी, लोग एक साथ रहें, मिलकर रहे और आगे बढ़ें। जय हिंद साथियों।